नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट्स विद राधा मिश्रा के साथ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि विदेश नीतियों में क्या बदलाव होने जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में सबसे बड़ा बदलाव क्या होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान की हालिया कूटनीतिक सक्रियता, बांग्लादेश की बदलती राजनीति और वैश्विक परिस्थितियों ने भारत को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर किया है? तो क्यों मोदी सरकार ने पहली बार एक वरिष्ठ राजनेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त बनाकर भेजा है? तो क्या यह केवल एक नियुक्ति है या फिर भारत की विदेश नीति के एक नए अध्याय की शुरुआत? आज हम इसी बड़े बदलाव को विस्तार से समझेंगे। भारत की विदेश नीति पे क्यों सवाल उठे? साथियों, पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति को काफी मजबूत माना गया है। भारत ने G20 की अध्यक्षता की, क्वाड को मजबूत किया, अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपना संतुलन बनाए रखा और वैश्विक मंचों पर भी अपनी उपस्थिति को प्रभावशाली बताया। लेकिन पिछले कुछ समय में कई घटनाओं ने नई बहस शुरू कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी कूटनीतिक सक्रियता बढ़ाई, उसने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। ईरान, अमेरिका और मध्य पूर्व के कई मुद्दों पर पाकिस्तान ने राजनीतिक नेतृत्व के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दूसरी ओर बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन के बाद भारत के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी हुई। ऐसे में सवाल यह उठने लगा कि क्या केवल पारंपरिक कूटनीति आज की परिस्थितियों के लिए पर्याप्त है? इसमें भारत का सबसे बड़ा फैसला क्या है? इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ राजनेता दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया। यह नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि आमतौर पर ऐसे पदों पर भारतीय विदेशी सेवा यानी IFS अधिकारियों की नियुक्ति होती है। लेकिन इस बार भारत ने एक अनुभवी राजनेता को चुना है जिनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। इनका संदेश साफ है, भारत अब केवल सरकारी स्तर पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहता है। तो आखिर यह सवाल उठता है कि आखिर दिनेश त्रिवेदी ही क्यों? दिनेश त्रिवेदी का राजनीतिक जीवन 4 दशकों से अधिक पुराना है। उन्होंने कांग्रेस, जनता दल, तृणमूल कांग्रेस और भारत में भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया है। वे भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं और पश्चिम बंगाल की राजनीति को बेहद करीब से समझते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश केवल भौगोलिक रूप से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, भाषाई और राजनीतिक रूप से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। तीस्ता दल विवाद हो या सीमा प्रबंधन हो या आर्थिक सहयोग हो, हर विषय में पश्चिम बंगाल की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। इसीलिए भारत ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो केवल एक अधिकारी ही नहीं बल्कि एक अनुभवी राजनीतिक वार्ताकार भी है। तो क्या भारत अपनी विदेश नीति बदल रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। देखिए, हाल के वर्षों में भारत ने कई मौकों पर राजनीतिक प्रतिनिधियों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भेजा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी विभिन्न देशों में भारत का पक्ष रखने के लिए राजनेताओं को भेजा गया था। ऐसा लगता है कि भारत अब एक मिश्रित मॉडल की ओर बढ़ रहा है जिसमें करियर डिप्लोमेट्स के साथ साथ राजनीतिक नेतृत्व को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है। हालांकि यह मॉडल नया नहीं है। आज़ादी के बाद भारत ने कई बार राजनेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों को विदेशों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों में इसका उपयोग कम हो गया था। तो दोस्तों, दिनेश त्रिवेदी की नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, यह भारत की विदेश नीति में एक संभावित बदलाव का भी संकेत है। यह संकेत है कि भारत अब केवल पारंपरिक कूटनीति पर निर्भर नहीं रहना चाहता बल्कि राजनीतिक संवाद, व्यक्तिगत संबंधों, रणनीतिक संदेशों के माध्यम से भी अपने हितों को आगे बढ़ाना चाहता है। आने वाले समय में यह देखना रहेगा कि यह मॉडल कितना सफल होता है। यह भारत बांग्लादेश संबंधों और पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति देखने में मिलेगा। आपकी इसमें क्या राय है? क्या भारत को विदेश नीति में अधिक राजनीतिक गतिविधियों या प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।